हरे कृष्णा। दसम स्कंद की भगवान की लीलाओं में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे भगवान की एक और लीला गोवर्धन लीला के बारे में, और साथ में इसी लीला के साथ इससे पहले भगवान ने कुछ एक दो छोटी छोटी लीलाएं की। कैसे भगवान जो ब्राह्मण पत्नियां थी उनको कृपा प्रदान करते हैं, और साथ में उससे पहले एक अध्याय में 22वें अध्याय में गोपियों का चीरहरण करते हैं। तो ये लीलाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से लीला हम श्रवण करते हैं तो भगवान की सभी लीला आनंददायक है श्रवण करने में, लेकिन इन लीलाओं को करने का उद्देश्य भगवान एक तो अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं कि ये लीलाओं के बारे में सुन करके देख करके इनसे हम आनंदित हो, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है कि भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से शिक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं। तो हर एक लीला में भगवान की बहुत सारी शिक्षाएं छुपी हुई हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कई बार वर्णन करते हैं कि दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, एक है अनुकरण और एक अनुसरण। तो भगवान ने जो किया है, जो लीला भगवान ने की है, सामान्यतः अभक्त लोग उन लीलाओं का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अनुकरण नहीं करना है, उनका अनुसरण करना है। भगवान ने उन लीलाओं के माध्यम से क्या हमें शिक्षाएं दी हैं वो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हमें ग्रहण करना है। तो अध्याय 22 में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने गोपियों को कृपा प्रदान की, उनकी इच्छा की पूर्ति की। तो भगवान हर दिन का कार्य था भगवान का कि प्रतिदिन भगवान सुबह होते ही गायों को लेकर के और अपने ग्वाल वालों के साथ बलराम जी के साथ घर से निकल जाते थे गौचारण करने के लिए। तो इसी प्रकार से इस दिन भी भगवान जो है गौचारण के लिए सुबह सुबह निकले, और वो समय था अभी कुछ समय के बाद अगला महीना प्रारंभ होगा, मार्गशीर्ष कार्तिक का महीना। तो उस महीने में जो 10 वर्ष से लेकर के 14-15 वर्ष तक की सब कन्याएं थी, गोपिकाएं थी, तो उन्होंने कात्यायनी का व्रत रखा हुआ था। दुर्गा देवी का एक दूसरा नाम है कात्यायनी, उन्हीं का रूप है। तो सामान्यतः वैदिक संस्कृति में ये वर्णन है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उल्लेख करते हैं कि ऐसी सभी कुंवारी कन्याएं सामान्यतः अच्छे पति की इच्छा से शिव जी की उपासना या दुर्गा जी की उपासना सामान्यतः वो करती हैं। तो गोपिकाएं भी सब जो हैं कात्यायनी देवी की आराधना करती हैं, और उनकी आराधना करती किस प्रकार से वर्णन है श्रीमद् भागवतम के इस 22वें अध्याय में कि सुबह प्रतिदिन स्नान करना, नदी में स्नान करके फिर कुछ बालू से या मिट्टी से एक प्रतिमा बनाना, और प्रतिमा बना करके कात्यायनी की प्रतिमा बना करके और फिर उसकी पूजा करती थी। तो ये प्रतिदिन का इस प्रकार से क्रम था। तो वो कात्यायनी की पूजा किस लिए कर रही थी कि कृष्ण रूप में, जो कृष्ण है वो पति रूप में हमें प्राप्त हो। तो भगवान सबके हृदय में है, भगवान उस इच्छा को जानते हैं। तो इसलिए एक दिन जब भगवान ये गौचारण के लिए निकले हुए थे, तो भगवान उस स्थान पर जाते हैं, यहाँ पर सभी जो ये गोपिकाएं थी, है ना, 10 वर्ष से लेकर के 14-15 वर्ष तक की सब ये युवा जो कन्याएं, जिनकी इच्छा थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की। और सामान्यतः उल्लेख है कि ये सब गोपिकाएं कौन थी, ये दंडकारण्य के सब महान ऋषि मुनि थे, जिन्होंने इससे पूर्व के जीवन में भगवान राम के समय प्रार्थना की थी कि वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो उस समय भगवान राम तो उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान राम ने सिर्फ एक पत्नी का व्रत लेकर रखा था। तो इसलिए इस जन्म में फिर उनकी इच्छाओं की पूर्ति का वचन दिया था। तो ये सब महान ऋषि मुनि थे जो कि अब यहाँ पर
भगवान की लीलाओं में इन्होंने भाग लिया था। तो सामान्यतः वैदिक संस्कृति में इस प्रकार से नियम है कि जब ये सब गोपिकाएं जो हैं स्नान के लिए जाती थी तो सारे जो वस्त्र हैं वो अपने बाहर रख करके जाती थी। शिल प्रपाद वर्णन करते हैं कि निर्वस्त्र होकर के नदी में स्नान करने के लिए वो जाती थी। उस स्थान पर कोई पुरुष का प्रवेश नहीं होता था, सामान्यतः पुरुष का प्रवेश वर्जित था। तो इसीलिए सारे अपने कपड़ों को रख करके और सब गोपिकाएं जो है जल में स्नान करने के लिए गई। तो भगवान उस समय वहाँ पर उस स्थान पर प्रकट हुए और भगवान ने सारे जो गोपिकाएं हैं जो निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही थी उन सब के वस्त्रों को छुपा लिया। और जब वो स्नान करके बाहर आने का उनका समय हुआ तो उन्होंने देखा कि वस्त्र तो नहीं है ना। थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि कृष्ण हैं, उन्होंने ये वस्त्र ले लिए हैं। तो वस्त्र उनसे मांगे, है ना, लेकिन भगवान ने कहा कि आपने जो है अपराध किया है ना, निर्वस्त्र होकर के आप जल में स्नान कर रहे हैं, तो ये जल देव का अपमान है इस प्रकार से। तो इसलिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, अपने दोनों हाथ जो है ऊपर उठा करके जोड़ करके और इस प्रकार से आप प्रार्थना करो और बाहर ऐसी अवस्था में आओ। तो भगवान की प्रार्थना पर थोड़ी गोपिकाएं जो हैं सब सकुचाई, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि अब जो हैं कृष्ण मानने वाले नहीं हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो फिर सारी गोपिकाएं इस प्रकार से बाहर आ जाती हैं। तो शिल प्रपाद वर्णन करते हैं कि सामान्यतः लोग इस लीला को गलत अर्थ में समझते हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि कृष्ण भोगी हैं, है ना, जो इस प्रकार से अनैतिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में उसको हम सही रूप से समझें तो हम देखेंगे कि जो उनकी पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी, तो शिल प्रपाद वर्णन करते हैं कि एक स्त्री जो है केवल अपने पति के सामने ही निर्वस्त्र हो सकती है। तो इस प्रकार से सारी गोपिकाएं जो हैं भगवान कृष्ण के समक्ष वहाँ पर निर्वस्त्र थी। तो इससे भगवान ने जो उनकी इच्छा थी, जो कात्यायनी से वो वरदान मांग रही थी कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, तो इस प्रकार से ये लीला के माध्यम से भगवान उन सब की इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्योंकि भगवान भोगी नहीं है, है ना, तो ये इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान के अंदर थोड़ी सी भी काम वासना जो है वहाँ पर जागृत नहीं होती है। पूर्ण रूप से भगवान जो हैं काम वासना से आत्माराम की स्थिति में बने रहते हैं। केवल जो उनकी इच्छा थी उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान ने ये लीला की। फिर इसी दिन ये जब सुबह भगवान गए थे तो सुबह में भगवान ने जो है ये लीला की। और ये लीला करने के बाद भगवान गायों को चराते चराते दोपहर हो गया। तो दोपहर के समय में सब ग्वाल बाल और बलराम जी कृष्ण के साथ उस स्थान पर पहुंच गए यहाँ पर कि कुछ ब्राह्मण कर्मकांडी यज्ञ कर रहे थे, है ना। तो उस स्थान के पास में ही ग्वाल बाल और सब भगवान दोपहर का समय था वहाँ पर पहुँचे। तो उसी समय सभी जो मित्र हैं उनको भूख लगने लगी। तो उन्होंने कृष्ण और बलराम को संबोधित किया, हे दुष्ट दलन, है ना, कि आप जो है शत्रुओं को मारने वाले हैं। तो हमारे जो भूख रूपी जो शत्रु है ना, जो हमें परेशान कर रहा है, उसका भी आप क्या कीजिए, दलन कीजिए, है ना, उसका नाश कीजिए। इस प्रकार से सभी मित्रगण भगवान कृष्ण और बलराम से प्रार्थना करते हैं। तो कृष्ण सभी ग्वाल बालों को उपदेश देते हैं कि यहाँ पास में ही कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जो कि स्वर्ग जाने की इच्छा से, आंगिरस यज्ञ, है ना, स्वर्ग की इच्छा से, वहाँ पर भोग करने की इच्छा से वो आंगिरस यज्ञ सब कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप उनके पास जाइए और उनसे कुछ भोजन मांग करके लेकर के आइए। तो उनको बताइए कि बलराम जी यहाँ पर हैं और बलराम जी के साथ कृष्ण हैं, है ना, लेकिन मुख्य रूप से आप जो हैं बलराम जी का नाम लीजिएगा, क्योंकि मेरा नाम लेंगे तो मैं तो वैश्य हूँ, है ना, क्योंकि सामान्यतः मैं नंद बाबा और माता यशोदा के रूप में, पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हूँ। लेकिन बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव जी क्षत्रिय हैं। तो सामान्य रूप से दान ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, है ना। तो हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, है ना, तो
तो मुझे जो है वेद से जान करके वो दान हो सकता नहीं भी दें, लेकिन बलराम जी को एक बार क्षत्रिय के रूप में कुछ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान संबोधित करते हैं अपने मित्रों को। भगवान का आदेश पाकर के सभी मित्र जाते हैं जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण वहाँ पर, और उनको निवेदन करते हैं कि हे भूमिपति, है ना, भूमि के स्वामी, क्योंकि ब्राह्मणों को सामान्यतः इस प्रकार से इस भूमि का ईश्वर बताया गया है। भगवान ब्राह्मण जो है सामान्यतः प्रतिनिधि होते हैं भगवान के, तो इसलिए सभी ब्राह्मणों को वो संबोधित करते हैं कि आप जो हैं भूमिपति हैं। तो पास में ही यहाँ पर कृष्ण और बलराम आए हैं और उनको भूख लगी है। तो ये भी एक लीला है, वास्तव में भगवान को भूख है ना, भगवान के मित्र और सब कहाँ है, भगवान के धाम में है, वृंदावन धाम में है ना। तो वृंदावन धाम तो उसमें भूख प्यास और वो सबसे परे स्थान है ना। इस राजा परीक्षित जब ये कथा श्रवण कर रहे थे तो इसके प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी ने पूछा कि कहीं आपको भूख प्यास लगी हो तो थोड़ा जो है रुक जाएं, है ना, विश्राम थोड़ा कर लें। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि पिबंतम त्वम मुखाम भोजम अच्युतम हरिकथामृतम, कि आपके मुख से जो है जो कथा भगवान के अमृत में निकल रही है, तो उस कथा के श्रवण से मेरी भूख प्यास सारी नष्ट हो गई है ना। तो सारे ये ग्वालवाल तो कहाँ है, भगवान के साक्षात जो है गोलोक धाम वृंदावन में है, और भगवान के समक्ष जो है उपस्थित है, भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो उनको कैसे भूख प्यास लग सकती है। लेकिन भगवान शिक्षा देना चाहते थे ब्राह्मणों को और उनकी पत्नियों को कृपा देना चाहते थे, तो इसलिए भगवान की प्रेरणा से फिर उनको भूख प्यास जो है लग गई। तो ब्राह्मणों ने कोई भी जवाब नहीं दिया, है ना, क्योंकि वो यज्ञ में ही लगे रहे, है ना, वो विघ्न है उसमें, यज्ञ में कोई लेना नहीं चाहते थे। तो कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ, सारे वापस आ गए, है ना। भगवान ने क्योंकि उनको सूचना भी दी थी कि हो सकता है वो आपकी बात नहीं भी सुने, तो बहुत सारे अलग अलग तर्कों से उनको समझाते हैं इस प्रकार से कि कृष्ण और बलराम यहाँ पर उपस्थित हैं और वही वास्तव में जिनके लिए आप यज्ञ कर रहे हो, तो वो साक्षात पास में यहाँ पर आए हैं। जो सारी यज्ञ की सामग्री है, यज्ञ है ना, सब कुछ उन्हीं के लिए है। तो वास्तव में शास्त्रों में का सार यही है, यज्ञो वै विष्णु, है ना, जिनके लिए वो यज्ञ किया जा रहा है वो साक्षात वहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो विचार करते थे कि कृष्ण और बलराम ये क्या है, ये तो एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण एक मनुष्य हैं, तो इसलिए उनको कोई भी किसी भी प्रकार से महत्व नहीं दिया। तो सभी वापस आ जाते हैं। फिर दोबारा से भगवान उनको भेजते हैं कि आप जाइए ब्राह्मण पत्नियों के पास, उनकी जो पत्नियां हैं, तो वो निश्चित रूप से मेरा नाम सुन करके और तुम सबको जो है भोजन प्रदान करेंगी। तो दोबारा से फिर ग्वालवाल जाते हैं ब्राह्मण पत्नियों के पास। तो सभी ब्राह्मण पत्नियों को बताते हैं कि हे देवियों, पास में जो है कृष्ण और बलराम यहाँ पर जंगल में गोचारण के लिए आए हुए हैं और उनको भूख लगी हुई है, तो आप कुछ जो है भोजन की व्यवस्था कीजिए। तो जैसे ही सारी जो हैं ये ब्राह्मण पत्नियाँ सुनती हैं कि कृष्ण और बलराम उपस्थित है, तो सब जो है अपने अलग अलग बड़े बड़े पात्रों में जो यज्ञ में अर्पित करने के लिए उन्होंने व्यंजन बनाए थे, वो सारे व्यंजन ले करके और कृष्ण बलराम के लिए वो लेकर के जाने लगे। तो कुछ ब्राह्मण पत्नियां जो है उनको ब्राह्मणों ने रोकने का प्रयास किया, है ना, लेकिन फिर भी रुकी नहीं, क्योंकि तीव्र उनके अंदर इच्छा थी, है ना। निरंतर जो है वो भगवान का चिंतन, भगवान का दर्शन, है ना, भगवान के बारे में श्रवण हर दिन करती थी। तो इसलिए तीव्र कि कैसे हमें कृष्ण के दर्शन होंगे वो इच्छा थी। तो इसलिए जैसे ही पता चला कि कृष्ण और बलराम यहाँ पर आए, तो सारी जो ब्राह्मण पत्नियाँ हैं सब अलग अलग व्यंजन लेकर के और वहाँ पर उपस्थित हो गई। कुछ गोपिकाएँ जो है नहीं जा पाई, तो शिलुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि उन्होंने अपना जो भौतिक देह है भगवान के विरह में उस देह को उस यज्ञ कुंड में त्याग दिया। वो त्याग करके फिर उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होकर के वो भगवान के धाम इस प्रकार से चले गए। तो कुछ जो ब्राह्मण पत्नियां थी नहीं जाने के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो सारी ब्राह्मण पत्नियां
उपस्थित होती हैं भगवान के समक्ष और भगवान को जो भोजन है वो प्रदान करती हैं इस प्रकार से, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, है ना। और ग्रहण करने के माध्यम से जो उनकी इच्छा थी कि भगवान के हमें दर्शन हो, है ना, तो वो सब उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। बाद में सारे भगवान कृष्ण और बलराम ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद भगवान के मित्रगण हैं वो सब भी भोजन लेते हैं और फिर भगवान ब्राह्मण पत्नियों को कहते हैं कि तुम सब अपने अपने ब्राह्मण पतियों के पास अब वापस लौट जाओ, और जिस प्रकार से पहले तुम भक्ति कर रही थी, है ना, मेरे बारे में श्रवण कीर्तन इस रूप में, तो उसी प्रकार से तुम अपनी भक्ति को करते रहो, बढ़ाती रहो। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जब ब्राह्मण पत्नियों को कृपा प्राप्त हो जाती है और वापस जब वो जाती हैं तो जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण सब बड़े चढ़े थे बहुत ही प्रकांड, है ना, तो वो थोड़ा पछताते हैं, उनको दुख होता है कि हम कितने अभागे हैं, हमसे बढ़कर तो ये जो है हमारी पत्नियां हैं, है ना, कि साक्षात भगवान यहाँ पर, क्योंकि बाद में उनको साक्षात्कार थोड़ा हुआ, है ना, कि यहाँ पर जो है कृष्ण बलराम उपस्थित है। पहले उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया इस प्रकार से, क्योंकि कर्मकांड की विधि से सब वो आसक्त थे, उतना शुद्ध नहीं थे, अभी भक्ति में उतना प्रगत नहीं थे, क्योंकि भगवान के बारे में उन्होंने सही रूप से श्रवण नहीं किया हुआ था। लेकिन जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो अलग अलग, जैसे वृंदावन से बहुत सारी फूल बेचने वाली आती थी गोपिकाएं, तो ऐसे इन सब से प्रतिदिन उनका कार्य था कृष्ण के बारे में कुछ न कुछ श्रवण करना। तो वो श्रवण करने के कारण हर दिन जो वो श्रवण करती थी उससे भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया था। तो इसलिए जैसे ही उन्होंने सुना वैसे ही क्या है वो दौड़ करके और कृष्ण बलराम के पास चली गई। लेकिन ब्राह्मण उन्होंने यज्ञ भारी विधि से वो सब आसक्त थे, है ना। आज भी हम देखते हैं वर्तमान में बहुत सारे सब याज्ञिक बड़े चढ़े ब्राह्मण होते हैं, चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी है ना, लेकिन कृष्ण के बारे में जो है कोई ज्ञान नहीं है ना। भगवान शिल प्रपाद एक बार वृंदावन में थे अपने शिष्यों के साथ, तो शिल प्रपाद ने पूछा, वहाँ पर भी कुछ जो है ब्राह्मण सब आए प्रपाद के पास, तो उनसे पूछा कि भगवान कौन है। तो उन्होंने कहा भगवान, देखिए भगवान तो क्या है बहुत बड़ा विषय, इसको समझाना, इसके लिए तो वेद और उपनिषद बहुत सारी व्याख्या करनी पड़ेगी तो इतना आसान नहीं है ना। इस प्रकार से वो सब जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे। लेकिन पास में ही प्रपात के कुछ जो है शिष्य थे, तो मतलब अपने जो ग्रस्त उनके शिष्य हैं ना, उनके कुछ बच्चे थे, तो उनसे प्रपात ने पूछा कि भगवान कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो एक छोटा बच्चा जो है जानता है। इसी प्रकार से प्रपात कई बार अपने प्रवचनों में उल्लेख करते हैं। प्रपात के एक शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, उनकी एक पुत्री सरस्वती है ना, तो छोटी सी एक बालिका सरस्वती है ना, वो सब अलग अलग लोग आते थे उनको प्रचार करती थी, है ना, कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो एक छोटी सी बच्ची जो है जान रही है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन ये सब बड़े चढ़े ब्राह्मण ये वास्तव में नहीं जान रहे, कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए बताया क्योंकि भगवान क्या है, वेद शास्त्र, कितना ही आप सारे वेदों को ज्ञाता बन जाइए, उनको अध्ययन कर लीजिए, लेकिन उससे आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे। वास्तव में वेदों का जो उद्देश्य है वो उसके माध्यम से भगवान को ही जानना है ना, लेकिन फिर भी समझना मुश्किल है। ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं वेदेषु दुर्लभम, है ना, वेदों के द्वारा दुर्लभ है, लेकिन सुलभ है कैसे, अदुर्लभम आत्मभक्तो, अपने भक्तों के द्वारा बहुत ही सुलभ है ना। जिस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों ने श्रवण किया भगवान के भक्तों से, तो उनके लिए भगवान की प्राप्ति, भगवान को समझना सुलभ हो गया। लेकिन ऐसे जो कर्मकांडी सब ब्राह्मण थे जो कि भक्तों को कोई महत्व नहीं देते हैं, तो उनके लिए भगवत प्राप्ति, भगवान को समझना बहुत कठिन हो जाता है। जो भगवान और भगवान के भक्तों को किसी प्रकार से कोई भी महत्व नहीं देता है, तो फिर भगवान उस पर अपनी कृपा नहीं करते, है ना। क्योंकि भगवान के कौन संगी गण सब गए थे उनसे मांगने के लिए, लेकिन संगी गणों को उन्होंने लौटा दिया है। क्योंकि भगवान और भगवान के जो सब पार्षद हैं उनमें क्या है, कोई अंतर नहीं है किसी प्रकार से, है ना। एक कथा आती है रामानुजाचार्य की, कि एक बार रामानुजाचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ ऐसे भ्रमण पर थे, तो
उनके कुछ शिष्य थे, एक धनी शिष्य था और एक बहुत ही गरीब शिष्य था। तो एक धनी शिष्य के पास जाते हैं पहले सब शिष्यों को लेकर के कि यहाँ पर जो है कुछ भोजन और ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। तो रामानुजाचार्य आदेश देते हैं अपने शिष्यों को कि आप जाइए, उनको बताइए कि आपके गुरु आए हैं, रामानुजाचार्य आए हैं। तो वो जाते हैं और उनको बताते हैं, लेकिन क्या है वो पूरी सुन करके और सब तैयारी में लग जाते हैं कि रामानुजाचार्य आए हैं तो इनका स्वागत। लेकिन जो बाहर खड़े हुए थे रामानुजाचार्य के शिष्य, उनको अंदर बुलाना है ना, उनको आमंत्रित करना, कुछ महत्व देना, किसी प्रकार से कोई भी महत्व नहीं दिया, भूल गए। तो फिर बाहर सब जो है बहुत समय तक खड़े रहे है ना। कुछ समय के बाद फिर वो लौट गए। इस प्रकार से उन्होंने रामानुजाचार्य को बताया कि कोई भी महत्व उन्होंने नहीं दिया है ना, आपको बारे में सुन करके वो प्रसन्न हुए और अलग अलग सब कार्यों में लग गए, लेकिन हमें किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं दिया। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, मैं उनके यहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन एक दूसरे फिर शिष्य के पास जो उतना धनी नहीं था, उसके पास जाते हैं। तो वो शिष्यों का भी स्वागत करते हैं और साथ में रामानुजाचार्य का भी समान रूप से स्वागत करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान और भगवान के जो पार्षद हैं उनमें किसी प्रकार से कोई भी अंतर नहीं होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, तो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं है ना। जैसे राजा है या राजा के कुछ संगीगण हैं, तो बहुत बार लोग उनको उतना महत्व नहीं देते। तो लेकिन कोई भी अंतर नहीं है ना, क्योंकि अगर उनको महत्व नहीं देंगे तो फिर जो राजा है उनको भी बुरा लगेगा। तो भगवान इस प्रकार से ना, भगवान को जाना जाता है कैसे, उनके भक्तों के माध्यम से। तो इसलिए भक्तों को भी महत्व देना बहुत ही जरूरी है। तो ब्राह्मणगण को जब साक्षात्कार हुआ तो वो फिर प्रशंसा कर रहे हैं सभी ब्राह्मण अपनी पत्नियों की कि इनका क्या भाग्य था। सुखदेव गोस्वामी तात्पर्य में लिख रहे हैं यहाँ पर, इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के संस्कारों का पालन किया है, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया, न इन्होंने कोई तपस्या की है या आत्मा के विषय में मनन किया या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा शुभ अनुष्ठानों में अपने को लगाया है। तो भी इनकी दृढ़ भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है और जो योगेश्वरों की भी ईश्वर है। और दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया है। तो इसलिए भागवतम बताया है कि अगर भगवान के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण आपका उत्पन्न नहीं हुआ और आप जो हैं यज्ञ कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, कितना कठिन से कठिन भी कर लीजिए, तो वो क्या है, न उत्पादयेत रतिम यदि श्रम एभि केवलम, केवल क्या है, केवल श्रम है ना। आराधितो यदि हरिश तपसा तथा किम, ना आराधितो यदि हरिश तपसा किम, कि अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो और तपस्या कर रहे हैं तो उसका फिर कोई भी अर्थ नहीं है। तो सबका उद्देश्य क्या है, वास्तव में भगवान के प्रति आकर्षण होना। जो भी यज्ञ कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, और सामान्यतः भगवान ये सब विधियों से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भगवान उद्धव जी को वर्णन करेंगे आगे 11वें स्कंद में, न साधति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय स्तपस त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता, कि जिस प्रकार से मेरे भक्तों के द्वारा की जाने वाली अहेतु की भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, उस प्रकार से न साधति माम योगो, न योग मुझे प्रसन्न नहीं कर पाता, न स्वाध्याय है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, तपस्या करना, यज्ञ करना, ये सब मुझे उतना प्रसन्न नहीं करता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये लीला के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति, जो कि ब्राह्मण पत्नियों में थी है ना। लेकिन ज्ञान तो था इनके पास, ब्राह्मणों के पास सब शास्त्रों का, लेकिन भक्ति नहीं थी वास्तव में भगवान की। तो इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुए। तात्पर्य में शिल प्रपात यहाँ पर जो है श्रीधर स्वामी एक आचार्य हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, वो तात्पर्य की व्याख्या लिख रहे हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार पतियों को इसका ज्ञान न था कि उनकी पत्नियां कभी कभी वृंदावन वासियों से यथा फूल बेचने वाली मालिनियों के मुख से कृष्ण के सौंदर्य तथा गुणों के विषय में सुनती रहती थी। ये ब्राह्मण
अपनी पत्नियों की कृष्ण भक्ति को देखकर चकित थे। उन्हें इसका पता ही नहीं था कि यह भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करने का फल है। तो ब्राह्मण पत्नियों को इसलिए कृपा प्राप्त हुई क्योंकि वो श्रवण करती थी ना भगवान के भक्तों से। लेकिन ब्राह्मण यज्ञ और ये सब बाहरी जो विधियां हैं उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्य विधि है ना श्रवण, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इस युग के लिए बताया गया है ना। नवविधा भक्ति में श्रवण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। भक्ति की शुरुआत होगी श्रवण करने से, है ना। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, और कैसे श्रवण करना है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी हमने श्रवण कर लिया, है ना। भगवान के भक्तों से हमें श्रवण करना है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हितकर्ण रसायन कथा तज्जोसनादास अपवर्ग वर्तवनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमस्यति, है ना। भक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने का जो रहस्य वो क्या है कि सताम प्रसंगान, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में भगवान के बारे में हमें श्रवण करना है। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कोई अगर नहीं कर पाए दूसरा कार्य, तो अगर केवल एकमात्र कार्य श्रवण वो करता रहे, तो श्रवण करने से ही धीरे 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 भगवान के प्रति उसका आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम उसका उत्पन्न हो जाएगा, है ना। एक और श्रवण के बारे में कैसे रुक्मणी जी हैं, वो भी श्रवण करती थी, है ना। तो उन्होंने भी कैसे श्रवण के माध्यम से ही भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त किया, ये भी भागवतम में आता है। तो इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है ना। भगवान के भक्तों से हमें जो है श्रवण करना है, और श्रवण करते 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 धीरे धीरे हमारे अनर्थ नष्ट होंगे, और जैसे जैसे हमारे अनर्थ नष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो और कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस लीला के माध्यम से भगवान ये शिक्षा हमें प्रदान करते हैं कि कैसे ब्राह्मण पत्नियां जो हैं वो भाग्यशालिनी बनी, क्योंकि वो निरंतर भगवान के भक्तों से श्रवण करती थी, है ना। तो हम भी उन्हीं की तरह भाग्यशाली बन सकते हैं। भगवान की कृपा हमें भी मिल सकती है अगर हम भगवान के भक्तों से श्रवण करते रहें, है ना। जो परंपरा में जो आ रहे हैं, है ना, इस प्रकार के भक्त। ऐसा नहीं बिना परंपरा के बाहर अगर हम श्रवण करेंगे तो उससे हमें लाभ नहीं होगा, उससे फिर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में सावधान किया गया है। अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणव नेव कर्तव्यम सर्पो उच्छिष्ट यथापह, कि एक अवैष्णव के मुख से श्रवण करना, है ना, वो भगवान की कथा किस प्रकार से वो जहर के जैसे हो जाएगी। जैसे सांप ने दूध को छू दिया है तो वो दूध दिखेगा स्वच्छ, लेकिन वो जहर के जैसे कार्य करता है। तो इसी प्रकार से जो वैष्णव नहीं है ना, बहुत सारे कथाकार हैं, पेशेवर कथावाचक हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं, कथा करते हैं, जिनका उद्देश्य नहीं है जीवात्माओं लोगों का कल्याण करना, तो ऐसे लोगों से फिर वो हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, है ना, कोई लाभ नहीं होगा, भक्ति जागृत नहीं होगी। इसलिए परंपरा में आ रहा है जो भक्त हैं उनसे श्रवण करना है। तो इस प्रकार से ये जब भगवान यहाँ पर वार्तालाप चल रहा था तो उसी समय इसी स्थान पर जहाँ पर कि भगवान ने कृपा प्रदान की ब्राह्मण पत्नियों को और उनसे भोजन प्राप्त किया, तो उसी स्थान पर उसी समय जो है सब भगवान के माता पिता और वृंदावनवासी इंद्र यज्ञ के लिए तैयारी कर रहे थे। तो कृष्ण बलराम को पता चला कि ये सब जो हैं इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान जाते हैं ये लीला के बाद और पूछते हैं नंद बाबा से कि क्या आप जो हैं कर रहे हैं और इंद्र की पूजा किस लिए आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो नंद बाबा विचार करते हैं ये तो छोटे से बालक हैं, तो इनको इन सब के बारे में क्या बताना, है ना। सामने तक कई बार होता है कोई छोटा सा बालक ऐसी चर्चा अपने पिता से पूछता है तो पिता उसको योग्य ना समझ करके नहीं बताते। लेकिन भगवान फिर कहते हैं नंद बाबा को कि बाहरी जो व्यक्ति हैं, है ना, उनसे कुछ जो है बात छुपानी चाहिए, लेकिन मैं तो घर का व्यक्ति हूँ, है ना, अंदर का व्यक्ति हूँ, तो इसलिए कोई भी बात जो है छुपी हुई नहीं होनी चाहिए।
सारी बात जो है प्रकट होनी चाहिए। तो इसलिए आप बताइए क्या आपका उद्देश्य है, क्या आप करने जा रहे हैं। तो नंद बाबा फिर बताते हैं कि ठीक है, इनको अभी विधि बताएंगे तो आगे चलकर ये भी सीखेंगे, है ना, इनको भी पता चलेगा। तो कृष्ण को बताते हैं कि देखिए हम क्या हैं, वेश्य हैं, है ना, और वेश्यों का कार्य है कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, है ना, कृषि करना, गायों की रक्षा करना। और कृषि निर्भर है किस पर, बारिश पर, है ना, और बारिश जो है वो इंद्रदेव के नियंत्रण में है ना, बादल उनके नियंत्रण में है, उनकी इच्छा से बारिश होती है। बारिश के बिना कोई भी अन्न है, कृषि है, नहीं हो सकता, है ना, घास नहीं हो सकती। तो घास अगर नहीं होगी हरी तो फिर गाय को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, और गायों के द्वारा फिर दूध हमें प्राप्त नहीं होगा, जिससे कि हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से नंद बाबा भगवान को, कृष्ण को वर्णन करते हैं कि ये सब हमारा जो है कार्य है, वृत्ति पर कर्म है हमारा, कृषि को रक्षा वाणिज्यम, और ये सब इंद्र की पूजा पर निर्भर है। तो हर साल इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं, उनको एक प्रकार से पूजा के माध्यम से कर देना, है ना, टैक्स देना, वो प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो है भगवान को बताया। लेकिन भगवान फिर नंद बाबा को कहते हैं कि इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि गायों के लिए जो घास है ना, या स्वच्छ जल है, वो सब प्राप्त हो रहा है। तो वो तो गोवर्धन पर्वत है ना, वो सब हमें देता है ना। गाय वहाँ जाती हैं, और क्योंकि भगवान ही लेकर के जाते थे चराने के लिए, तो गोवर्धन पर्वत के द्वारा स्वच्छ, ताजी, अच्छी, सुगंधित घास गायों को प्राप्त होती है ना। तो इसमें इंद्र का क्या कार्य है, इंद्र का तो कोई कार्य नहीं है ना। तो वृंदावन के जो सब वासी हैं वो तो सब क्या है, भगवान ही उनके केंद्र में है ना। तो इसलिए भगवान जब सबको इस प्रकार से संबोधित करते हैं तो सब क्या है, राजी हो जाते हैं, है ना, गोवर्धन की पूजा करने के लिए। उससे पहले एक तर्क देते हैं भगवान यहाँ पर, ये 24वें अध्याय में वर्णन है। भगवान कर्म मीमांसावाद, जो कि नास्तिकवाद है, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ना। भगवान का उद्देश्य नहीं है उसको स्थापित करना, लेकिन सभी भगवान के जो हैं भक्त हैं वो इंद्र की पूजा के लिए आसक्त थे। तो भगवान ने विचार किया कि मेरे सब भक्त जो हैं इंद्र की पूजा क्यों करें, है ना, तो कैसे ये इंद्र की पूजा छोड़ें। क्योंकि बहुत सारी विधियाँ क्या हैं, वास्तव में उसका उद्देश्य जाने बिना वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि लोग क्या है, बस करते रहते हैं, है ना, लेकिन क्या उद्देश्य है वो नहीं समझते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी सब लोग जो हैं इंद्र की पूजा कई समय से करते आ रहे थे। लेकिन भगवान उनको इस बार आप वर्णन करते हैं कि अब आगे से जो है किसी की भी कोई देवताओं की पूजा नहीं हो। और वास्तव में क्या है, इंद्र को थोड़ा घमंड भी हो गया था, तो ये लीला के माध्यम से भगवान इंद्र का अहंकार भी चूर करना चाहते थे, उसको भी शिक्षा देना चाहते थे। तो भगवान कर्म मीमांसावाद वर्णन करते हैं, जिस का जो है जिसमें ये विचार है कर्म मीमांसावाद में, जो कि नास्तिकवाद है एक प्रकार से। उसमें मानना है कि कोई भी नियंता की हमें आवश्यकता नहीं है, उनको पूजने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो नियंता है, कोई अगर ईश्वर है भी, तो वो वास्तव में कर्म के अधीन है। आप कर्म करेंगे तो वो फल देने के लिए आपको बाध्य है, और अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर वो स्वतंत्र नहीं है कि आपको फल अपनी इच्छा से प्रदान कर दे। तो इसलिए उनका कोई भी कार्य नहीं है ना। जो भी नियंता है, जो भी ईश्वर हैं, तो उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं। ये नास्तिक कर्म मीमांसावाद इसको कहा गया है, एक दर्शन है जो कि आज बहुत प्रचलित है ना। इसलिए लोग कर्म को बहुत महत्व देते हैं। कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते है ना, बस हमें कर्म करना है, अपने कार्य करना है ना। अलग मंदिर जाने की और सब पूजा क्या आवश्यकता, हम कर्म करेंगे तो कुछ होगा ना। अगर कर्म छोड़ देंगे तो क्या भगवान तो हमको नहीं खिला देंगे, है ना। लोग सब ऐसे तर्क देते हैं। तो ये सब कहाँ से आ रही है, ये सब जो कर्म मीमांसावाद है, यहीं से ऐसे सब लोगों के अंदर ये सब तर्क आते हैं, गलत धारणाएं आती हैं। तो भगवान इसको यहाँ पर उनको बताते हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा आप विचार कर रहे हैं तो इस उद्देश्य से भी इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप कर्म करेंगे, है ना, तो वो कर्म का फल आपको देने के लिए बाध्य है ना, देना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि आप कर्म करेंगे और वो फल आपको नहीं देंगे, है ना। तो ये भगवान जो है वर्णन करते। लेकिन जो सब वृंदावनवासी वो शास्त्रों में सब बड़े चढ़े हुए थे, है ना। बहुत सारे लोग विचार करते हैं कि वृंदावनवासी हैं वो सब, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, है ना। ऐसा नहीं है। वृंदावन में भगवान की लीला में भाग उन्होंने लिया है, मतलब सारे यज्ञ तपस्याएं, है ना, सब कुछ उन्होंने जो है पहले ही कर लिया है, तब जाकर के उनको ये यहाँ पर भगवान की लीलाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये भगवान जो वर्णन कर रहे हैं इससे आश्वस्त नहीं होते वो, है ना। सारे जो वृंदावनवासी इसको नकारते हैं कि ये तो सही विधि नहीं है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, जैसे भगवान भगवद गीता में यज्ञ चक्र का एक वर्णन करते हैं, एवं प्रवर्तिचम चक्रम नानुवर्त यति है, कि उसमें भगवान आगे सब वर्णन करते हैं कि देवताओं को जो है कुछ भाग, है ना, इस भौतिक जगत में जीविकोपार्जन के लिए, क्योंकि भगवान ने उनको अलग अलग कार्यों के लिए स्थापित किया है, तो इसलिए उनकी भी पूजा करनी आवश्यक है, जिससे कि आदान प्रदान परस्पर जो है मानव समाज में और देवताओं के बीच में वो एक आदान प्रदान होता रहे। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भगवान शुद्ध भक्ति को स्थापित करना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान इंद्र की पूजा बंद करवा रहे हैं। तो ये सब जब तर्क देते हैं तो फिर स्वीकार कर लेते हैं सभी वृंदावनवासी, और भगवान उनको आदेश देते हैं कि ठीक है, तो सब गोवर्धन पर्वत की हम पूजा करेंगे, है ना। तो आप सब जो है अलग अलग पकवान बनाइए और सब व्यंजन लेकर के सब चलिए, है ना, और पूजा की सामग्री लीजिए, तो सब हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो भगवान लेकर के जाते हैं सबको, और सारे वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, भगवान ही स्वयं जो है अपना एक रूप वहाँ पर गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना। उसको विशाल एक आकार ले लेते हैं भगवान स्वयं, और भगवान भी साथ में सब वृंदावन वासियों के साथ पूजा करते हैं, है ना। तो कृष्ण स्वयं अपनी पूजा कर रहे हैं है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं भक्त के रूप में, है ना। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण भक्ति हमें सिखाते हैं, तो भगवान स्वयं अपनी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सिखाते हैं भगवान हमें अपने आचरण से कि हमें कैसे जो है क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्ति के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए क्या वास्तव में आवश्यक है। तो भगवान ही स्वयं जो है रूप ले लेते हैं ना। तो इसलिए आज भी हम देखते हैं भक्त लोग अभी तक जो हैं गोवर्धन पर्वत को भगवान के समान मान करके पूजा करते हैं ना। गोवर्धन पर्वत से शिलाएँ लेकर के आते हैं, और वो शिलाएँ जो हैं अर्चा विग्रह के जैसे अपने घर में रखते हैं, उनकी जो है पूजा करते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी अंतर नहीं है, स्वयं भगवान ही है, लेकिन एक प्रकार से भगवान है किस रूप में, भक्त के रूप में, है ना। गोवर्धन पर्वत एक भक्त है ना, भक्त के रूप में वो भगवान से अभिन्न है। तो इस प्रकार से भगवान वहाँ पर रूप लेते हैं, और सारे जो वृंदावनवासी है सब सामग्री लेकर के गए थे, वो सबकी पूजा स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं, है ना। सारे भोग को ग्रहण करते हैं इस प्रकार से, और भगवान संतुष्ट होते हैं और सबको फिर आशीर्वाद देते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। तो सब फिर पूजा करने के बाद वापस आ जाते हैं। तो ये देख करके कि ये छोटे से बालक की बातों में आकर के, और ये सब ने जो है मेरी पूजा बंद कर दी है, इतने समय से मेरी पूजा ये सब करते आए थे सारे वृंदावन के लोग, और एक छोटे से जो है क्या है, ये तो तुच्छ मानव है ना। इसकी बातों में आकर के कृष्ण ने बहका दिया इनको, है ना। तो इसलिए मेरी पूजा, तो इंद्र बहुत क्रोधित हो जाता है, कुपित, है ना। जैसे उसने सुना कि मेरी पूजा क्यों नहीं की, कैसे मेरी पूजा बंद कर दी, है ना। क्योंकि इंद्र जो है देवता है, भगवान ने एक क्षेत्र का नियंता बनाया हुआ है उसको, लेकिन क्या होता है कि वो मिथ्या अहंकार के कारण अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं, उनके अंदर ईश भावना विकसित हो जाती है ना। तो वो ईश भावना इंद्र के अंदर कहीं ना कहीं आ गई थी कि इस जो पृथ्वी लोक है उसका नियंता मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ वास्तव में हो ही नहीं सकता, है ना। मैं अगर बारिश नहीं करूँगा और मेरी पूजा नहीं करेंगे लोग जो हैं, तो इनको सब अपने जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से इंद्र के अंदर मिथ्या गर्व, मिथ्या अहंकार के कारण ये भावना आ गई थी। तो भगवान उसको नष्ट करना चाह रहे थे। तो इंद्र ने देखा कि सब मेरी पूजा इन्होंने नहीं की है, तो फिर क्रोधित होकर के इंद्र ने इस प्रकार से जो बादल हैं, है ना, बहुत ही भीषण
जो कि प्रलय के समय प्रकट होते हैं, जिनको कहा गया संवर्तक बादल। तो उन संवर्तक बादलों को आदेश दिया भगवान ने, इंद्र ने, कि जाओ और पूरे जो है वृंदावन को डुबा दो है ना, क्योंकि सबको वो क्या है नष्ट करना चाह रहा था, कि इतना जो है कुपित क्रोध, क्योंकि उसका सम्मान नहीं किया ना, तो सम्मान नहीं करने के कारण उसका जो है वो प्रतिकार इस प्रकार से इंद्र करता है। तो संवर्तक बादल पूरे शिल प्रपात तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि काले काले जो बादल है पूरे वृंदावन पर छा जाते हैं, एक जैसे पूरा छा जाते हैं, और घनघोर जो है बारिश करना प्रारंभ करते हैं। तो बारिश की बूंद जो है वो कैसी थी, बारिश की बूंद कि एक हाथी का जो साइज होता है ना, या एक बहुत बड़ा खंबा है ना, तो उस खंबे के बराबर जो है वो बूंद गिर रही थी, है ना। इतनी तेज मतलब बारिश की बूंद संवर्तक बादलों ने गिराई, क्योंकि ये बादल जो है जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होने पर जब पूरा प्रलय होता है तब वास्तव में प्रकट होते हैं और सारी पृथ्वी को जलमग्न कर देते हैं। तो वही बादलों को आदेश दिया था। तो ऐसी उन्होंने बूंद, इतनी मोटी मोटी बूंद गिराना प्रारंभ किया। तो सब सारे जो हैं ग्वाल बाल हैं, गाय हैं, सब इधर उधर भागने लगे, है ना। तो भगवान ने देखा कि ये इंद्र का कार्य है, और इंद्र जो है क्रोधित हुआ है क्योंकि उसकी पूजा मैंने बंद करवाई है, तो इसलिए ये कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो भगवान के पास सब ग्वाल बाल जो हैं गए कि हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वृंदावन के जो सब ग्वाल बाल हैं उनका एकमात्र केंद्र में जो है कृष्ण है। तो जब भी कोई समस्या आती है तो वो किसके पास जाते हैं, कृष्ण के पास, कृष्ण की शरण लेते हैं, है ना। इससे पहले भी बहुत सारी लीलाएं अलग अलग भगवान ने, काली दमन हुआ, है ना, दावानल पान किया। तो जब भी संकट आया, संकट के समय सब जो है भगवान की शरण लेते थे, और भगवान हर संकट से उनकी रक्षा करते थे, क्योंकि भगवान अर्जुन को भगवद गीता में वर्णन करते हैं, है ना, मेरे भक्त को हमेशा मैं संरक्षण प्रदान करता हूँ, है ना, कभी मेरा भक्त का विनाश नहीं हो सकता। कुंते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है किसी प्रकार से उसका विनाश नहीं हो सकता, जो पूर्ण शरणागत है, केवल एकमात्र जिसने भगवान की शरणागति ले ली है। तो सब वृंदावनवासी इस प्रकार से कि उनके केंद्र में तो कृष्ण ही थे, तो इसलिए और किसी की शरण लेने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। तो इसलिए जब संकट आया तो फिर कृष्ण को सबने जो है पुकारा। तो भगवान ने विचार किया इन सब की जो है मुझे रक्षा करनी है, साथ में इंद्र को शिक्षा भी देनी है। तो भगवान गोवर्धन पर्वत जो पूजा सबसे करवाई थी उसको उठाने के लिए भगवान जाते हैं। तो भगवान अपने घर से जो है उठाने के लिए गए, है ना, निकले, लेकिन जाते समय जो है एक बूंद भी जो है भगवान को भिगो नहीं पाई, है ना, क्योंकि भगवान की योग माया शक्ति से क्या हुआ कि उस समय जो है भगवान जब गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए गए तो उतनी जगह में जो है पानी, बारिश जो है नहीं हो रही थी, तो इसलिए भगवान भीगे नहीं, जाते समय उठाते समय भगवान भीगे नहीं। तो भगवान जाते हैं और अपने बाएं हाथ में गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, है ना, वो उठा करके इस प्रकार से, है ना, ये छोटी उंगली जो है ये इसको सबसे कमज़ोर बताया गया है ना। तो इस उंगली के सहारे उठा करके और सबको फिर बुलाते हैं कि आप सब आ जाइए, है ना, इसके अंदर यहाँ पर। तो गोवर्धन पर्वत जो है ये सुरक्षा प्रदान करेगा, और भगवान के स्पर्श से जो गोवर्धन पर्वत है तो वो क्या एक विशाल उसने जो है पूरा आकार ले लिया। शिल प्रपात वर्णन करते हैं कि गोवर्धन पर्वत इतना उसने विशाल आकार ले लिया कि सिर्फ वृंदावनवासी नहीं, पूरे और एक जो संसार है उन सबको वो वास्तव में उसके नीचे संरक्षण प्रदान कर सकता था, है ना, इतना विशाल उसने रूप लिया। तो सारे जो ग्वाल बाल हैं, वृंदावनवासी हैं, वो सब आ जाते हैं नीचे उसके। तो ये देख करके और इंद्र क्रोधित हो जाता है, और उसका क्रोध जो है बढ़ जाता है ना, जैसे सांप होता है ना, तो और जो है फन मारने का वो प्रयास करता है। तो इस प्रकार से पूरा वज्र से प्रहार
है ना, कि कैसे जो है ये पर्वत को चकनाचूर करूँगा मैं। पहले तो संवर्तक बादल और इन सबको भेजा था, लेकिन जब देखा कि इनसे कुछ नहीं हुआ तो इंद्र फिर स्वयं अपने इरावत हाथी पर आ जाता है क्रोधित होकर, और फिर स्वयं जो है वज्र का प्रहार करता है तेज, सारी शक्ति जो है लगाता है। तो ऐसे 7 दिन तक, है ना, लगातार 24 घंटे इतनी मोटी मोटी जो है खंबे जैसी बूंद सब गिरती रहती है। लेकिन इतने होने पर भी वृंदावन में बाढ़ नहीं आती है ना। तो उसका कारण वर्णन करते हैं कि भगवान अपनी योग शक्ति से ना, क्योंकि भगवान क्या है, सभी योगियों के भी ईश्वर हैं, योगेश्वर, है ना। वास्तव में किसी को भी कुछ शक्ति प्राप्त हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है, भगवान से ही वो शक्ति प्राप्त होती है ना। भगवान ही उन सबको शक्ति देते हैं। तो भगवान की शक्ति से जैसे ही बूंद इतनी सब मोटी मोटी गिर रही थी, तुरंत भगवान उसको क्या है, वृंदावन में सुखा देते थे। तो इसलिए इतना तेज बारिश हुआ फिर भी बाढ़ नहीं आई वृंदावन में ना, 7 दिन तक गिरती रही फिर भी बाढ़ नहीं आई। तो ये देख करके इंद्र को थोड़ा साक्षात्कार हुआ, है ना, कि ये कृष्ण जो है वो साधारण बालक नहीं, भूल किए मैंने समझने में, है ना, इनको जो है क्योंकि होता है देवताओं में कई बार सब भोग इतना है वहाँ पर कि भोग के कारण, है ना, इससे पहले भी अलग अलग लीलाओं में, बाद में भी अलग लीला में देखेंगे हम आगे चल के, जब पारिजात पुष्प लेने के लिए भगवान सत्यभामा और वहाँ लेकर आते हैं तो उस समय भी इंद्र जो है मना बोल देता है ना। फिर युद्ध होता है भगवान कृष्ण में और फिर साक्षात्कार होता है इंद्र को कि हाँ कृष्ण भगवान है। तो भोग इतना है कि सामान्यतः क्या होता है, याद रहता है, देवताओं को स्मरण है कि कृष्ण है, विष्णु है, वो ईश्वर है, लेकिन भोग के कारण कई बार भूल जाते हैं ना, मिथ्या अहंकार आ जाता है कि मैं नियंता हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, बलवान हूँ, तो फिर ये भौतिक जगत में ये कौन ईश्वर है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से सामान्यतः होता है, मोह में आ जाते हैं देवतागण। तो इंद्र भी ऐसे अहंकार के कारण भूल करता है, लेकिन साक्षात्कार फिर पूरी जब अपनी शक्ति लगा लेता है सब कुछ कि अब बस मेरे अब बस की बात नहीं है, तो तब साक्षात्कार होता है। फिर साक्षात्कार होता है तो, लेकिन अपराध किया है अब, चूँकि भगवान के भक्तों के प्रति, है ना, सब वृंदावन वासियों के प्रति उनको कष्ट देने का प्रयास किया, तो इसलिए भगवान के समक्ष उसके आने की जो है सबके सामने हिम्मत नहीं होती है ना। वो बारिश बंद करवा देता है, वो सब अपने बादलों को आदेश दे देता है कि अब बारिश रोक दो। तो जैसे ही बारिश बंद हो जाती है भगवान सब वृंदावन वासियों को सबको बोलते हैं, अपने ग्वाल बलाओं को, कि आप बाहर चले जाइए, है ना, अब बारिश शांत हो गई है, अब कुछ भी हानि नहीं होगी। तो सब इस प्रकार से बाहर प्रसन्न होकर के भगवान के गुणगान गाते हुए बाहर चले जाते हैं, है ना, आश्चर्यचकित होकर के कि कैसे कृष्ण जो है ना, इतना विशाल पर्वत उन्होंने उठा लिया, है ना। तो और भगवान उसको फिर गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर रख देते हैं। फिर एकांत स्थान में इंद्र आते हैं सुरभि माता के साथ, है ना, एक एकांत स्थान में, क्योंकि सबके सामने आने की हिम्मत नहीं थी इंद्र में। तो एकांत स्थान में आकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना, है ना, भगवान को प्रणाम करते हैं चरणों में, तो भगवान ठीक है उनको क्षमा कर देते हैं, है ना। और बाद में सुरभि माता है तो वो भगवान के ऊपर दूध जो है उससे अभिषेक होता है भगवान का, है ना, अभिषेक करती हैं। तो इस प्रकार से पूरा वर्णन है कि कैसे इंद्र को क्षमा करके और फिर आदेश देते हैं कि ठीक है स्वर्गलोक लौट जाओ। तो बहुत महत्वपूर्ण भगवान, है ना, कई बार हम ये सब गोवर्धन लीला, है ना, सुनते हैं और हर साल जो है गोवर्धन उत्सव, है ना, ये हम मनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है भगवान हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं गोवर्धन इस लीला के माध्यम से। सबसे महत्वपूर्ण तो एक जो शिक्षा है कि कैसे जो देवी देवता हैं, तो भक्तों को, भगवान के जो भक्त हैं उनको अलग देवी देवता हैं उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, है ना। भगवान ये सब वृंदावन वासियों को बता रहे हैं, वो वृंदावन में स्थापित करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि भक्तों को किसी प्रकार से कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सामान्यतः देवता अगर प्रदान भी करेंगे तो क्या है,
उनके फल सब कुछ क्षणिक है, नष्ट हो जाएंगे। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, कि बहुत ही क्षणिक अगर कुछ फल उनको प्राप्त उनके कृपा से, उनके द्वारा पूजा करने से प्राप्त हो भी रहा है, तो वो सब क्या है, भौतिक फल प्राप्त होंगे, है ना। सामान्यतः सब क्या देते हैं देवी देवता जो भी है, कुछ धन प्रदान करेंगे, है ना, सुंदर पत्नी प्रदान हो जाएगी, कुछ यश मिल जाएगा, लेकिन ये सब क्या है, नष्ट होने वाला है। मृत्यु के साथ सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, है ना। और जो भी ऐसे लोग जाते हैं वो सब वास्तव में इन्हीं इच्छाओं से जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कामस्तस्ते हिते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो भी सब ऐसे देवताओं के शरण में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, अनेक अनेक काम इच्छाओं के कारण, भौतिक इच्छाएं उनकी, है ना, ये मुझे प्राप्त हो, ये मुझे प्राप्त हो, है ना। तो जो भी फल प्राप्त होंगे वो सब क्या है, क्षणिक फल है ना। तो इसलिए भक्तों को वास्तव में जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों की इच्छाएं तो क्या है, भगवान पूरी करने वाले हैं, है ना। भक्तों को जो भी चाहिए वो केवल भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए उन्हें, है ना। जैसे वृंदावन वासी हैं, सब कुछ भी समस्या है तो भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। अलग अलग देवी, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति के क्या है, विरुद्ध है ना। भगवान इसको वर्णन करते हैं, इस सिखाना चाह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति देवी देवताओं की भक्ति से उससे आसक्त है तब तक शुद्ध भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती, है ना। भगवान की तरफ आगे बढ़ना संभव नहीं है। एकमात्र जो है भगवान के शरणागत केवल, है ना, एक निष्ठ वास्तव में भगवान की शरणागति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब पहले से करते आ रहे थे, है ना, पूजा, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने कहा तो सब स्वीकार कर लिया उन्होंने की, क्योंकि भगवान के पूर्ण शरणागत थे, तो इसलिए ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, है ना। कृष्ण कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है इंद्र की पूजा की, तो कोई आवश्यकता नहीं, सबने बंद कर दी, है ना। तो इस प्रकार से होना चाहिए जो वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं, है ना, कि केवल एकमात्र जो है कृष्ण की पूजा, कृष्ण के शरणागत, है ना। कई बार लोग डरते हैं, हम बताते हैं भक्तों को कि आप देवताओं की पूजा छोड़िए है ना, तो भय लगता है, इतने समय से हम करते आ रहे हैं, इतने समय से हम शिव जी की पूजा करते आ रहे हैं, इतने समय से हम दुर्गा जी की पूजा करते आ रहे हैं, है ना, गणेश जी को मानते आ रहे हैं, उनकी कृपा से सब हमारे जो है, तो अभी छोड़ देंगे तो नाराज़ हो जाएंगे वो, तो है ना, हमें कष्ट जो है देंगे, कुछ ना कुछ हानि हो सकती है ना। तो इस प्रकार से भयभीत होते हैं लोग, इसलिए क्या होता है, छोड़ नहीं पाते। तो वो छोड़ नहीं पाते तो फिर क्या है, कृष्ण की भी शरणागत नहीं हो पाते हैं, है ना। उनकी भी चलती रहती है, लेकिन इच्छा भी है कि भक्ति भी करनी है ना। तो ठीक है, थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र जब भी करते रहते हैं, भक्ति भी चलती रहती है ना, भगवान के बारे में भी श्रवण होता रहता है, लेकिन वो आसक्ति भी साथ में सब अलग अलग देवताओं के प्रति रहती है। लेकिन जब तक ये सब देवताओं के प्रति नहीं हम आसक्ति छोड़ेंगे, तब तक वास्तव में भगवान के प्रति शरणागत हम पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है इन सब को छोड़ना, और कोई उसमें भय नहीं होना चाहिए, विश्वास, वास्तव में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। भगवान इसीलिए ये लीला दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, है ना। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ प्रकोप अगर हुआ भी तो क्या समस्या है ना। मान लीजिए यहाँ पर इंद्र जो है पूजा बंद हो गई, तो इंद्र ने जो है कष्ट देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने रक्षा की, है ना। भगवान के अगर शरणागत है तो कोई कितना भी जो है कष्ट दे ले, क्योंकि भगवान अगर रक्षा करने वाले हैं, राखे कृष्ण मारे के, ना, मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान जो है रक्षा कर रहे हैं, कोई उनके शरणागत है, तो फिर कोई दूसरा कोई भी हानि नहीं पहुंच सकता। भगवान के भक्त को किसी प्रकार से कोई देवी देवता भी है ना, कितना भी प्रयास कर ले वो हानि नहीं पहुंचा सकता। ये विश्वास एक होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, भगवान पर, कि कृष्ण जो है वो सर्वोपरि है। तो देवी देवताओं को भी जो शक्ति दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं। इसलिए भगवान भगवद्गीता में मय्ये व विहिता नितान, कि जो देवी देवताओं के पास भी कुछ शक्ति आती है तो वास्तव में उसको प्रदान करने वाला कौन हूँ, मैं हूँ, मय्ये व विहिता नितान। तो भगवान अगर आदेश देंगे तो वो भगवान के आदेश से वो शक्ति लुप्त हो सकती है ना। जैसे एक लीला आती है इसके संदर्भ में भागवतम में ही, भगवान ऋषभ देव के समय, कि जब भगवान ऋषभ देव का प्राकट होता है, तो उस समय भी जैसे ही भगवान ऋषभ देव
का प्राकट हुआ तो बहुत सुंदर उनका रूप था, तो सब उनसे आकर्षित होते हैं, सब उनकी जो है पूजा करते हैं। तो इंद्र देखता है कि ये सब क्या है ना, एक छोटे ये बालक को लोग इतना महत्व दे रहे हैं, ये सबको आकर्षित कर रहा है, और मेरे प्रति लोगों का सब महत्व कम हो रहा है ना, मुझे किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ पर भी फिर इंद्र जो है आदेश करता है कि आज से अब जो बादल जो हैं, आदेश देता है कि ये भारतवर्ष, उससे पहले उसका नाम था अजनाब वर्ष वहाँ पर, कि यहाँ पर अब बारिश जो है पूरे भूखंड में अजनाब वर्ष में बारिश नहीं होगी। इंद्र ने आदेश दे दिया है ना, वो अपमान होने के कारण। तो भगवान ने देखा, भगवान मुस्कुराए, भगवान ऋषभदेव की ठीक है, इंद्र इस प्रकार से विचार कर रहा है, तो भगवान ऋषभ ने जो है सब बादलों को आदेश दिया है ना, ऐसे बुलाया कि आप आइए। तो सारे बादल जो है आए और पूरा उस भूखंड में बारिश होने लगी वहाँ पर। तो इंद्र आश्चर्यचकित हो गया, बोले कैसे, मैंने तो इनको आदेश दिया था कि बारिश इसमें करना ही नहीं है, और ये सब मेरे आदेश के विरुद्ध जाकर के और यहाँ पर बारिश कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर साक्षात्कार होता है कि कैसे भगवान जो है वास्तव में शक्ति देने वाले ना, मय्ये विहितानि तानि, है ना, भगवान ने बुलाया तो ठीक है, उनके आदेश, क्योंकि भगवान सर्वोपरि है ना। इंद्र को तो एक इस भगवान की भौतिक ब्रह्मांड में एक क्षेत्र का जो है वो नियंता है ना, सब कुछ क्षेत्र उसके अधिकार में नहीं है। एक बारिश का ठीक है, उसको विभाग देख रखा हुआ है ना, लेकिन मिथ्या अहंकार बस सोचता है कि सब कुछ बस मैं ही अब पूर्ण नियंता हूँ, मेरे ही अधिकार में है ना। तो वो कारण होता है वास्तव में, है ना, भगवान से द्वेष करने का, मिथ्या अहंकार बस। तो वो भगवान वहाँ पर ये सिखाते हैं कि कैसे भगवान ही शक्ति देते हैं सब देवी देवताओं को भी, है ना, और भगवान अगर आदेश दे देंगे तो वो सब बंद हो जाएगी। तो इसलिए एकमात्र भक्तों का कार्य है केवल भगवान के प्रति समर्पण करना, और कुछ आवश्यक, और विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर समय क्या है, हर स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, है ना। कितना ही बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, है ना, भगवान पर वो विश्वास होना चाहिए। तो सारे जो वृंदावनवासी वो घबराए नहीं, है ना, इतनी घनघोर भीषण वर्षा हो रही है फिर भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि पता था कृष्ण है ना, तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि पहले भी कई बार उन्होंने हमारी रक्षा की है। तो इस प्रकार से पूरा समर्पण था, विश्वास था, है ना। और भी हम देखते हैं भागवतम में द्रौपदी का वर्णन आता है, जब द्रौपदी जो है वस्त्र हनन हो रहा था तो कैसे भगवान को उन्होंने जो है पुकारा, है ना, हे गोविंद दामोदर माधवेती, आप जो है मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान वहाँ पर रक्षा करने के लिए आए। प्रहलाद महाराज, है ना, पूरा निर्भीक हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया, कई बार अलग अलग प्रयास किए, अलग अलग तरीके से प्रहलाद महाराज को मारने का, लेकिन भगवान के प्रति समर्पित थे, है ना, तो इसलिए कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाए उनको किसी भी प्रकार से। तो ये हम देखते हैं कि भगवान पर श्रद्धा अगर है ना, पूर्ण हमारा भगवान के प्रति समर्पण है, तो फिर इसका फल ये है कि भगवान हमारी निश्चित रक्षा करेंगे ही, है ना, रक्षा होगी ही अगर विश्वास है हमें तो, क्योंकि भगवान ये वचन देते हैं भगवद गीता में, है ना, क्योंकि मैं अपने भक्त को संरक्षण प्रदान करता हूँ, और भगवान अपनी ये सब लीलाओं के माध्यम से दिखाते भी हैं। तो ऐसी लीलाएं श्रवण करके और ये सब से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, है ना, वो श्रद्धा हमारी भगवान के प्रति बढ़नी चाहिए, है ना, कि कैसे हम पूर्ण रूप से एकमात्र भगवान के शरणागत हो, और कोई दूसरे किसी भी चीज़ के लिए अलग से हमें ये सब पूजा करने की, है ना, देवताओं के पास जाने की वो सब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी फल प्राप्त होंगे तो वो सब उनके द्वारा क्षणिक हमें फल प्राप्त होंगे, जो कि इस मृत्यु के समय जब हम शरीर त्याग करेंगे तो वो सारे फल भी उनके नष्ट हो जाएंगे, है ना। जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्ति हमें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अधिकार में नहीं है उन सब के देवी देवताओं के। तो इसलिए उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं, एकमात्र भगवान के पास हमें जाना है ना। तो भगवान केंद्र में होंगे तो ठीक है, भगवान की भक्ति के लिए फिर जो आवश्यक है वो सारी सुविधाएं भगवान हमें प्रदान करेंगे, जितना की भक्ति करने के लिए हमें आवश्यक है। क्योंकि भगवान भौतिक अपने जो भक्त हैं, उनके जो शरणागत है ना, उनको भगवान से वो दूर जाएं, इसलिए भौतिक प्रगति उतना
हद तक नहीं देते हैं, है ना। जहाँ आवश्यक है कि ठीक है ये अगर प्राप्त करके भी करते रहेंगे तो भगवान ऐसे कुछ भक्तों को देते हैं, लेकिन सामान्यतः जितना सिर्फ आवश्यक है कि हम भक्ति करते रहें। तो एक भक्त को वही चाहिए कि कृष्ण की भक्ति होती रहे, है ना, हम उनके शरणागत बने रहें, और कुछ आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें इस प्रकार से सीख सकते हैं इस गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान की, है ना, कि एक तो देवी देवताओं की हमें किसी प्रकार से उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर पूजा नहीं करेंगे तो ये हमें कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। कोई नुकसान नहीं हो सकता, भगवान आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। पूरी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पर। तो इस प्रकार से भगवान गोवर्धन लीला के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा।